प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 की सृजन पाठ्य पुस्तक के अध्याय 5 कवि भूषण का जीवन परिचय एवं कृतित्व का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम इनका जीवन परिचय देखते हैं। रीतिकाल की श्रृंगार प्रधान काव्य सरिता में वीर रस की प्रबल धारा बहाने वाले कवि भूषण का जन्म कानपुर के यमुना किनारे त्रिविक्रमपुर या तिकवापुर गांव में कान्यकुब्ज ब्राह्मण परिवार में सन 1613 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था। प्रसिद्ध कवि चिंतामणि और मतीराम इनके भाई थे। इनका मूल नाम घनश्याम था। भूषण की उपाधि इन्हें चित्रकूट के नरेश हृदय शाह ने दी थी। इसके लिए एक छंद प्रसिद्ध है। कुल सुलंक चित्रकूटपति साहसशील समुद्र कवि भूषण पदवी दई हृदय राम सुत रुद्र। यानी ये जो उपाधि है भूषण की, ये चित्रकूट के जो नरेश थे, राजा थे, रुद्र शाह है, उनके पुत्र हृदय शाह ने इन्हें इनकी काव्य प्रतिभा से प्रभावित होकर भूषण इन्हें उपाधि प्रदान की थी। और आज हम इन्हें इसी नाम से हम जानते हैं और इसी नाम से वे प्रसिद्ध हुए। कहा जाता है कि ये शुरू में कुछ काम नहीं करते थे। एक बार खाना खाते समय खाने में नमक कम होने पर इन्होंने अपनी भाभी से नमक मांगा, लेकिन भाभी ने इन्हें ये कहते हुए ताना मारा कि तुम कौन से कमा कर लाते हो। इसी बात से वे नाराज़ हो गए और घर से निकल गए और मन में ये निश्चय किया कि जब मैं कुछ कमा लूँगा तभी घर में वापस आऊँगा। और वो घर से निकलकर अनेक लोगों के आश्रय में रहे, परंतु मुख्य रूप से छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल महाराज के दरबार में रहे। वहाँ इन्हें विशेष सम्मान प्राप्त हुआ। कवि भूषण जब शिवाजी महाराज के यहाँ गए और उन्होंने अपनी जो कविता या जो काव्य उन्हें सुनाया, उस काव्य से वो इतने प्रभावित हुए कि उन्हें अत्यधिक धन धान्य दिए और वो वहीं रहने लग गए। कहा जाता है कि उसी पैसे से उन्होंने हाथियों पर लाद कर अपने घर नमक भिजवाया था। तो ऐसे थे कवि भूषण, जो स्वाभिमानी थे और अपने स्वाभिमान पर ठेस लगने के कारण जिन्होंने घर छोड़ दिया था। इन्होंने शिवाजी और छत्रसाल को अपनी कविता का नायक बनाया। इन दोनों के पराक्रम और दानशीलता का बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया। महाराज छत्रसाल ने इन्हें सम्मान देने के लिए इनकी पालकी में कंधा लगाया था। तभी भूषण ने कहा था, आन राव राजा एक मन में न लाऊं अब साहू को सराहूं के सराहूं छत्रसाल को। अर्थात जो अन्य राजा हैं उनका तो मैं ध्यान में भी नहीं लाता हूँ, परंतु मेरे लिए दोनों ही जो शिवाजी महाराज हैं और छत्रसाल हैं दोनों ही प्रशंसनीय हैं, सराहनीय योग्य हैं। तो मैं इन दोनों की ही सराहना करता हूँ और मैं
किसकी सराहना करूं, इस कारण से मैं दोनों की ही सराहना करता हूं। इस प्रकार से इन्होंने अपने जीवन में इन राजाओं के आश्रय में रहते हुए काव्य की रचना की और लोगों में वीरता की भावना को जागृत किया। इनका निधन 1715 ईस्वी में हुआ था। अब इनके जो प्रमुख ग्रंथों की बात करें, इन्होंने जो रचनाएं की थी, उनमें पहला है शिवराज भूषण। यह एक रीति ग्रंथ है जिसमें 105 अलंकारों का निरूपण किया है तथा इसमें लगभग 284 छंद हैं। दूसरा इनका प्रमुख ग्रंथ है शिवा बावनी। बावनी अर्थात 52 शब्द से आया है, इसमें 52 ही छंद हैं। इसमें शिवाजी की कीर्ति का वर्णन है। तीसरा ग्रंथ है छत्रसाल दशक, इसमें 10 छंद हैं और इसमें छत्रसाल के यशोगान का वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त 3 और ग्रंथों की इन्होंने रचना की थी, जिनमें से भूषण उल्लास, भूषण हजारा, दूषण उल्लास, परंतु ये जो अंतिम 3 ग्रंथ हैं ये अभी उपलब्ध नहीं हैं। भाषा, भूषण के काव्यों की भाषा साहित्यिक ब्रज है, जिसमें उर्दू, अरबी, फारसी, बुंदेलखंडी तथा खड़ी बोली के शब्दों की प्रधानता है। मुहावरों एवं लोकोक्तियों का भी प्रयोग किया गया है। भूषण के काव्य में वीर रस की प्रधानता है। काव्य ओजपूर्ण शैली में लिखा गया है। रौद्र, भयानक, विभत्स व श्रृंगार रस का भी समावेश है, परंतु इनके काव्य में श्रृंगार रस महत्वपूर्ण नहीं है, बहुत कम मात्रा में इन्होंने प्रयोग किया है। इनके काव्य की विशेषताएं, जो पहली विशेषता है कि इनका काव्य वीर रस व ओज गुण प्रधान काव्य है। दूसरी, पौराणिक पात्रों, कथाओं का इनके काव्य पर प्रभाव है। और तीसरी विशेषता है अलंकारिक भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है। इनके काव्य में मुख्य छंद कवित हैं। इसके अतिरिक्त इन्होंने दोहा, सवैया, छपैये छंद का भी प्रयोग किया है। इनकी पहचान वीर रस के कवि के रूप में इन्हें सबसे मुख्य रूप से पहचाना जाता है। ये प्रमुख कवि हैं वीर रस के, जो रीति काव्य में वीर रस की रचना करने वाले मुख्य कवि हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत काव्य रचना के कारण इन्हें प्रथम राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। इनके काव्य से हमें राष्ट्र प्रेम, वीरता, बलिदान, कर्तव्यपरायण की प्रेरणा मिलती है। इनके काव्य में जो राष्ट्र प्रेम और वीरता है, उससे लोगों में उत्साह पैदा होता है और इन्होंने उस मुगल काल के समय जहाँ लोगों की मनोस्थिति दयनीय स्थिति में थे, इन्होंने उनको जगाने का काम किया है। कवि भूषण ने रीतिकाल घोर श्रृंगारमय काव्य रचना के वातावरण के बीच अपनी ओजमय वाणी और अत्युक्तमय शैली में वीर रस के काव्य का सृजन किया। आपके द्वारा सेनाओं के प्रयाण, प्रयाण का मतलब सेनाओं का तैयार होकर युद्ध के लिए निकलना, आक्रमण, व्यूह रचना, युद्ध, शत्रुओं के भय आदि का बड़ा सजीव वर्णन किया है। अलंकार प्रियता और नाद सौंदर्य
आपकी कविता की विशेषताएं हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ये आपको यदि अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों को शेयर करें और नए वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।